24 की लड़ाई का आखिरी कुरुक्षेत्र यूपी का पूर्वांचल है, जहां दोनों गठबंधनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत माता की जय श्री राम। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी इस बार सभी 13 सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अमित शाह ने कुशीनगर, सलेमपुर, चंदौली में ताबड़तोड़ प्रचार किया। चुनाव की फुल रिपोर्ट शाह को मिल गई है। 4 जून को मोदी 400 पार होने जा रहे हैं, राहुल गांधी 40 पर अटकने वाले हैं और अखिलेश की साइकिल 4 पर पंक्चर होने वाली है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर सरकार बनाने का काम किया। ये छठा और 7वां 400 पार कराने का है। सलेमपुर वालों 400 पार कराओगे क्या? भाइयों बहनों, भाजपा 400 पार करने वाली है और कांग्रेस 40 के अंदर सिमटने वाली है। और ये अखिलेश जी की 4 भी नहीं होने वाली। पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत विरोधियों से डबल क्यों है, इसे भी समझ लीजिए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी हैं, गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी का गढ़ है, मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल हैं, बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, जबकि विरोधियों के पास सिर्फ अखिलेश यादव हैं। 2019 के मुकाबले इस बार पूर्वांचल में बीजेपी कहीं ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसकी वजह तब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ थे। मतलब अगर चुनाव जांच पर भी होता है तो अखिलेश की आधी ताकत कम हो चुकी है, फिर भी वो साइकिल की हवा होने का दावा कर रहे हैं। पूर्वांचल की जो हवा इस बार है पश्चिम से भी ज्यादा रफ्तार से बह रही है। जो शुरुआत पश्चिम से हुई थी वो आते आते यहां पर बलिया, गाजीपुर में किस ऊंचाई तक पहुंचेगी। और मैं ये कह सकता हूं कि जो जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, पहले चरण में जो गुस्सा दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ, आज गाजीपुर में आकर के वो 7वें आसमान पे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ग्राउंड पर ऐसा है या अखिलेश यादव सिर्फ हवा बना रहे हैं? हकीकत कुछ और है। अमित शाह ने पूर्वांचल के सलेमपुर, कुशीनगर और चंदौली में 5 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। वहां भीड़ इतनी थी कि टेंट छोटे पड़ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रॉबर्ट्सगंज, बलिया और घोसी में रैलियां की। हर जगह हाउसफुल, मतलब ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। अखिलेश ने गाजीपुर और चंदौली में रैलियां की। वहां भी जबरदस्त भीड़ पहुंची। मतलब भीड़ इधर भी है, भीड़ उधर भी है। तो बात अब आती है कि चुनाव में मुद्दा क्या है और किसके मुद्दों में ज्यादा वजन है। जाहिर है मुद्दों में बीजेपी का पलड़ा विरोधियों से काफी भारी दिखाई देता है। काशी और पूर्वांचल के लिए भय और दहशत के प्रतीक माफियाओं का राम नाम सत्य होना, यह केवल भाजपा ही कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कांग्रेस का प्रत्याशी, इसके भाई की हत्या ये माफिया किए थे, लेकिन इन्होंने इन माफियाओं के सामने घुटना टेकने का काम किया था। बहनों और भाइयों, हमने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, राजू पाल की हत्या हुई थी, और जब कृष्णानंद राय के साथ रमेश पटेल और वहां पर एक गप्पू यादव, ये सब मारे गए थे, तो बहनों और भाइयों तब हम लोगों ने कहा था इन माफियाओं को तो मिट्टी में मिलना ही चाहिए।
समाजवादी पार्टी जिन माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थी, आज उन माफियाओं को मिट्टी में मिला करके यहां पर शहीद हुए उन जवानों को, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय को और स्वर्गीय अवधेश राय को भी श्रद्धांजलि देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बार इन सीटों पर बीजेपी जीत का अंतर बढ़ा पाएगी या गंवा देगी, इसे समझने से पहले आखिरी राउंड की कितनी सीटें जो बीजेपी के लिए सेफ हैं। मतलब आखिरी राउंड की 13 में से 7 सीटें बीजेपी और सहयोगी दलों की बिल्कुल सेफ हैं। फिर भी अमित शाह ने सलेमपुर में रैली की। इसकी वजह यहाँ 2019 में हार जीत का अंतर 1.25 लाख से कम था। बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि यहाँ जाति फैक्टर बहुत अलग है। सलेमपुर की धरती में राष्ट्रवाद और सनातन का असर हमेशा रहा है। देवरहा बाबा, बाबा भृगुनाथ और राजा सुहेलदेव के मानने वाले यहाँ बड़ी संख्या में हैं। सलेमपुर में अमित शाह ने जब आलिया मालिया जमालिया बोला तो जनता ने जमकर ताली बजाई। इससे वोटर का मूड और मुद्दे दोनों समझे जा सकते हैं। ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार थी, सपा बसपा की सरकार थी। 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और कोई कुछ नहीं करता था। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। गन्ना मिलों का मुद्दा पश्चिमी यूपी के बाद अगर कहीं सबसे बड़ा है तो वो कुशीनगर और सलेमपुर में ही है। लिहाजा अमित शाह इस इलाके में लोगों को एसपी, बीएसपी और बीजेपी के राज का फर्क समझा रहे हैं। कौन गन्ना मिलों पर ताला लगाकर किसानों को तबाह करता था और कौन उनके खातों में पैसा भेजता है। एक और नरेंद्र मोदी है। 23 साल तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए इन पर 25 पैसे का आरोप नहीं लगा है। 25 पैसे का आरोप नहीं। और दूसरी ओर ये दो शाहजादे 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं और उनको इस देश का मौसम राज नहीं आता। राहुल बाबा हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। मेरे भाई बहन यहां गमछा लगा कर बैठे हैं। पूर्वांचल की गर्मी उनसे सहन नहीं होती, हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, 23 साल से एक भी दिन की छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने का काम। बहन मायावती और अखिलेश को पूछना चाहता हूं, ये हमारा कुशीनगर चीनी का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध था। आपके समय में 5-6 चीनी मिलें बंद हो गई। भाइयों बहनों, आज मैं बताता हूं कि हमारी सरकार के समय में 20 बंद की हुई चीनी मिलों को चालू करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ ओपी राजभर के सामने चुनौती बीजेपी के बेस वोट को साधने के साथ साथ अपनी बिरादरी और चौहान नोनिया को साथ रखने की है।
बीएसपी भी दलित और नोनिया की केमिस्ट्री बनाकर घोसी फिर जीतना चाहती है। इस बार मुख्तार का परिवार अगर साइकिल के साथ है तो दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ हैं। लिहाजा बाजी दलितों के हाथ है जो करीब 5 लाख हैं। बीएसपी के कमजोर होने से दलित अगर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए तो घोसी में छड़ी सबको पीछे छोड़ आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे एनडीए का प्रत्याशी सुहेलदेव राजभर पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ये सभी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। दोनों हाथ ना करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर भी दोनों हाथ ना करके चुनाव जीत के अरविंद राजभर जाएंगे। सुहेलदेव राजभर पार्टी के चुनाव चिन्ह छड़ी, यानी बुढ़ापे का सहारा छड़ी। देखो, उसके बाप ने अभी से अपने बुढ़ापे का सहारा छड़ी अपने पुत्र को पकड़ाया है। अरे तो ये घोसी और मऊ के लिए सहारा बनेगी ये छड़ी। एनडीए की सहारा है छड़ी, और इसीलिए इस छड़ी को आपको भी विकास का सहारा बनाना है। बनाएंगे। 2014 में चंदौली से महेंद्र पांडे 1.5 लाख से ज्यादा के अंतर से जीते थे, लेकिन 2019 में एसपी बीएसपी के हाथ मिला लेने से उनकी जीत का अंतर घट गया था। चंदौली लोकसभा वाराणसी और चंदौली जिलों को मिलाकर बनी है। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर एसपी का कब्जा है। काशी से सटी होने के कारण यहाँ बीजेपी की राह आसान दिख रही है। राम मंदिर बनाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, ये दोनों के बीच में पसंदगी। 70 साल से राम मंदिर को एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रोक कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। महेंद्र नाथ पांडे को जिताओगे क्या? अरे भाई ऐसे नहीं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। जिताओगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, 400 पार कराओगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।